काजल, ये सब क्या करती फिरती है दिन भर? मम्मी समर वेकेशन चल रहा है ना, इसलिए फीस लेना भी जरूरी होता है। बोला है ना कि थोड़ा मेरे घर काम में मदद कर। तुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ काम आ जाएगा। नहीं, लेकिन मदद तो करनी नहीं है। माँ तो हमेशा गलत ही बताती है। सॉरी मम्मी, सीख लूंगी, सब आता है मुझे। हाँ, बहुत आता है तुझे। पिछली बार मदर्स डे पे पता है ना तूने मेरी कैसे नाक कटवाई थी सबके सामने, ये बोल के कि मुझे सब काम आता है। के सॉरी मम्मी। क्या आता है तुझे खाना बनाना? बोल रही कि मम्मी मुझे सब आता है, सब आता है। कुछ नहीं आता। आज से तू मेरे साथ सब काम सीखेगी, देखना। चला, बहुत बोरिंग होता है वो सब, मुझे नहीं सीखना है। तुझे भी क्या सासू माँ जैसा बनना है, ये बता मुझे। हाँ, मुझे दादी जैसा बनना है। क्यों नहीं बनेगी तू मेरी जैसी? मैं अपने घर की बेस्ट बहू थी, बेस्ट सास हूँ, और हमेशा मैं बेस्ट ही रही। इसलिए तू भी मेरे जैसी ही बनेगी। देखना, तू बेस्ट सास बनेगी और बहुत अच्छी एक बहू भी बनेगी। तू बिल्कुल अपनी दादी पे जाएगी। दादी, मुझे आपसे एक शिकायत करनी है। क्या है मेरी पोती को शिकायत? देखो ना, मुझे खाना बनाना भी नहीं सीखना है, लेकिन मम्मी फिर भी बार बार यही बोलती रहती है कि खाना बनाना सीखो, खाना बनाना सीखो, खाना बनाना सीखो। मुझे अभी नहीं सीखना है। क्यों री बहू? सब सीख जाएगी। तुझे वैसे क्या आता था शादी से पहले? ए बहू, उसकी खेल कूद की उम्र है, उसे खेलने कूदने दे। काम तो होता ही रहेगा जिंदगी भर, फिर उसे काम ही करना है। सासू माँ, आप ही बताइए। अभी से ये काम धंधा नहीं सीखेगी घर का, तो ससुराल में कैसे करेगी, ये बताइए आप। तू इसकी चिंता मत कर ढेबरी। मैं अपनी पोती की शादी ऐसे घर में करूंगी जहां वो महारानी की तरह बनकर रहेगी। 200-300 नौकर होंगे तेरे जैसे। सॉरी सॉरी, मैं बोलना चाह रही थी कि नौकर होंगे, ऐसे बोल दिया, तेरे जैसे। शादी के बाद फोन करके रोएगी, मम्मी मुझे ये नहीं आता, मम्मी मुझे वो नहीं आता, आपने मुझे कुछ सिखाया नहीं। फिर क्या होगा? शादी के बाद तो तूने बड़े गुल खुलाए थे ससुराल में, बातें बना रही है। सब जानती हूँ। शादी के बाद क्या करेगी? ससुराल में जाके डांस करेगी ये। सासू माँ, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि शादी से पहले मुझे क्या क्या आता था, और आपको ये भी पता होगा मैंने पहली रसोई में क्या क्या बनाया था। उसका कैसा कैसा स्वाद था? स्वाद जैसा भी हो, लेकिन बनाया तो था ना। आपसे तो अच्छा ही बनाया था, आपने तो सब पानी 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 कर दिया था। मम्मी, आपने क्या क्या बनाया था आपकी पहली रसोई में, बताइए ना। मेरे को इतना टाइम नहीं है अभी ये बताऊं तुझे बैठ के मैं। मम्मी, आप बताओ ना, आपने पहली रसोई में क्या क्या बनाया था। मैंने दादी की तो सुन ली कहानी, अब आप भी अपनी बताओ ना, आपने कैसे बनाया था, क्या क्या बनाया था, प्लीज बता ना, वो इतने दिल से पूछ रही है कुछ। चल ठीक है, बताती हूँ मैं तुझे अपनी पहली रसोई। गुरुवार का दिन था, मैं नई नवेली दुल्हन। ए नागिन, ऐसे डुल डुल के बोलने की क्या जरूरत है? मेरी तरह बैठ ऐसे सीधी होके। ओवर एक्टिंग दिखाती है कितनी। मैं पहले दिन किचन में गई, मुझे लगा अरे मैं कहीं लेट तो नहीं हो गई, पर मैंने किचन में जाके देखा तो कोई भी नहीं था। सासू माँ सोई पड़ी थी। पता चला, मुझे लगा था कि सासू माँ मेरी जल्दी उठती होंगी तो मुझे भी जल्दी उठना पड़ेगा। मैं तो जल्दी उठ गई थी, लेकिन देखा तो पता चला कि सासू माँ 8 बजे उठती हैं पहले से ही। अब तो 1 घंटा और बढ़ गया है उम्र के साथ, 9 बजे उठती हैं। तू अपनी पहली रसोई की कहानी बता रही है या फिर मेरी बुराई कर रही है? ज्यादा टेढ़े में घुसी ना तो फिर तुझे पता कि मैं कितनी टेढ़ी हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो फिर सुबह उठ के 6 बजे मैं किचन में चली गई थी।
पर मुझे तो पता ही नहीं था कि कहाँ क्या रखा है। सासू माँ तो उठी ही नहीं थी। फिर मैं सामान सब देखने लगी कहाँ पर क्या रखा है। फिर क्या ससुर जी आए तो उन्होंने बताया यहाँ पर ये सब चीज़ रखी है। फिर क्या हुआ मम्मी? फिर क्या ससुर जी सासू माँ को डांटने लगे। उनका तो क्या, बस डांटते हैं पर प्यार बहुत करते हैं। ओहो दादी शर्मा रही हो आप तो। फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी पूरन पूरी बना लेती हूँ। फिर मैंने बना लिया। तभी तेरे पापा गजरा लेके आ गए। आज भी संभाल के रखा है मैंने ये गजरा। गजरा तो लेके आ गए। पीछे पड़ने लगे, अपने हाथों से लगा दूं, अपने हाथों से लगा दूं। गजरे में निकला कीड़ा। पूरन पूरी सारी बिखर गई। फिर क्या, नई नई शादी हुई थी तो उनको, तेरे पापा को बहुत प्यार आ रहा था। एक ट्विस्ट आ गया फिर अचानक से। वो तो हर शादी के बाद होता है, 4 दिन का प्यार फिर बार पे बार। फिर तेरी बुआ ने सासू माँ को चुगली लगा दी। कौन सी वाली बुआ जो जापान में है? हाँ वही। उसे चुगली नहीं, उसे सच बोलना कहते हैं। और मेरी बेटी बहुत सच्ची है। वैसे दादी बुआ कब आने वाली है? देखते हैं ना, अभी तो वो जापान में है ना। इस साल उसका लास्ट ईयर है ना, वो क्लियर हो गया तो आ जाएगी। और इस साल क्लियर नहीं हुआ तो, ये साल क्लियर नहीं हुआ तो तू घर से बाहर जाएगी। आसानी से बोल दिया ना। मेरी बेटी वहां 7 साल से जापान में बैठी मेहनत कर रही है और तूने मुंह उठा के बोल दिया क्लियर नहीं हुआ तो। कल मुंह ही कभी तो अच्छा बोला कर। वहां पिछले 7 सालों से जापान में है मेरी बेटी, सब कितनी याद आ रही होगी उसे। लेकिन तूने तो मुंह उठा के